दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जीपीयू बाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको मिले वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बेस्ट जीपीयूज रिकमेंड करने वाला हूं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जीपीयू आपके पीसी के लिए विजुअल्स एंड ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है और आपके सीपीयू पर पड़ने वाले लोड को भी कम कर देता है, जिससे आपके एफपीएस एंड परफॉर्मेंस को बूस्ट मिल जाता है। सो जीपीयू इज द मेजर कंपोनेंट फॉर हाई ग्राफिक्स एंड एफपीएस। और ऐसे में एक अच्छा जीपीयू बाई करना काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं दूंगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जीपीयू। तो यार जीपीयू बाई करने से पहले आपको डिसाइड करना है आपका बजट और फिर आपको सीपीयू एंड मदरबोर्ड चूज कर लेना है। एंड सीपीयू और मदरबोर्ड कैसे चूज करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बजट और सीपीयू डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करनी है आपकी नीड्स, यानी कि आपको सीपीयू किस रीजन के लिए चाहिए। आपको गेमिंग के लिए चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए, एडिटिंग या फिर 3D मॉडलिंग के लिए चाहिए। अब आपने आपकी नीड डिसाइड कर लिया है, बजट भी डिसाइड कर लिया है, सीपीयू एंड मदरबोर्ड भी डिसाइड कर लिया है, तो अब आप जीपीयूज की डिटेल्स जानने के लिए रेडी हो। तो यार जीपीयू में सबसे पहली चीज आती है वीरैम। एंड वीरैम क्या करती है कि आपके गेम के ग्राफिक्स, टेक्सचर एंड रेंडरिंग के डाटा को स्टोर कर लेती है, जिससे कि आपके जीपीयू का लोड कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक गेम खेल रहे हैं तो उस गेम में हम एक फिक्स डिस्टेंस तक ही चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही हमारा मैप रेंडर होता है। और जैसे जैसे हम मैप में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मैप जो है वो रेंडर होता जाता है। मेनली ये काम होता है वीरैम का, क्योंकि वीरैम ने पहले से ही आगे का मैप अपने अंदर लोड करके रखा हुआ है, तो उस वजह से ग्राफिक कार्ड के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 8 GB रैम लो अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है तो। और अगर आप ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलना चाहते तो आप 6 GB वीरैम के साथ जा सकते हो। अब वीरैम के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास पावर सप्लाई कंपैटिबिलिटी, यानी कि आपके जीपीयू को इनफ पावर मिलना जरूरी है, क्योंकि जीपीयू को अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल आप RTX 3060 यूज कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 550 वॉट का पावर सप्लाई लेना पड़ेगा, और अगर आप RTX 4060 यूज कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 650 वाट का पावर सप्लाई लेना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सीपीयू कंपैटिबिलिटी, यानी कि आपका जीपीयू आपके सीपीयू को सपोर्ट करता हो। एंड यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखना कि भाई अगर आपके पास AMD का सीपीयू है तो आपको AMD RX सीरीज के जीपीयू के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और अगर आपके पास इंटेल का सीपीयू है तो आपको NVIDIA के जीपीयू के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और भाई इन छोटी छोटी चीज़ों से जीपीयू की परफॉर्मेंस पर काफ़ी फर्क पड़ जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रांड, और जो कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई हमेशा अच्छे ब्रांड का ही कंपोनेंट चूज करना, वरना कहीं कल को ये ना हो जाए कि आप अपने कंपोनेंट की वारंटी या गारंटी क्लेम ही ना कर पाओ, और अगर ऐसा हुआ तो वो जीपीयू आपकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन होगा। और जीपीयू में हमको काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MSI, Asus, Gigabyte, Zotac। इसके अलावा एक ब्रांड और है जो कि है अपना सेफायर या फिर ऐसे करके कोई नाम है उसका, वो आप चेक कर लेना। इन ब्रांड्स के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना कि आपको जीपीयू पर एटलीस्ट 2 साल की वारंटी मिल रही हो। इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको चेक करने हैं, जैसे कि जीपीयू PCIe 4 और 5 को सपोर्ट करता हो, एंड आपको रे ट्रेसिंग एंड DLSS जैसे फीचर्स को इंपॉर्टेंस देनी है। जीपीयू का कूलिंग सिस्टम कैसा है, आपका जीपीयू आपके कैबिनेट के अंदर फिट हो रहा है या नहीं। इसके अलावा आपके जीपीयू के बेंचमार्क, ऑनलाइन रिव्यूज, गेमिंग एंड एडिटिंग परफॉर्मेंस, FPS एंड हीटिंग रिलेटेड इश्यूज है या नहीं। तो इन सारी डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। फिर आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड एक और चीज़, मैंने PC बिल्ड के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बना के रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो PC बिल्ड से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर बाई अ सेकंड हैंड कंपोनेंट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो माइनर्स के जीपीयू पड़े हैं, और उनमें से कोई जीपीयू आपके पास आ गया तो भाई वो जीपीयू आपके पूरे सेटअप को खराब कर देगा। क्योंकि एक जीपीयू जिसको नॉर्मल परफॉर्मेंस पे 100 FPS देना होता है, वहीं पर उस जीपीयू को अगर माइनिंग में यूज़ किया जाए तो वो जीपीयू 30 या 40 FPS मुश्किल से देगा, क्योंकि माइनिंग के टाइम पे ओवर हीटिंग की वजह से जीपीयू के माइनर कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं और उनका पता भी नहीं चलता। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि माइनिंग वाले जीपीयूज आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। सो हमेशा एक अच्छे ब्रांड का और नया जीपीयू ही बाई करना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट जीपीयूज रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, और इन जीपीयूज की मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। तो यार सबसे पहले आते हैं हमारे पास एंट्री लेवल जीपीयूज, यानी कि अंडर 20,000 बिल्ड के लिए। एंड इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा AMD RX 6500 XT एंड NVIDIA GTX 1650। भाई ये जीपीयूज आपको 1080p गेमिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं मिड रेंज की, यानी कि अंडर 40,000 बिल्ड के लिए। एंड इसमें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा AMD RX 6600, RX 6700 XT एंड RTX 3050। इन GPUs की मदद से आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल सकते हो और आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है थोड़ा हाई एंड PC बिल्ड, यानी कि 70 to 80,000 का PC बिल्ड। एंड इसमें आप यूज़ कर सकते हो RTX 3060 Ti, RTX 4060 एंड RX 6800 XT। एंड इन GPUs की मदद से आप 1440p तक गेमिंग कर सकते हो अच्छे ग्राफिक्स के साथ। और इसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रीम हाई एंड बिल्ड, यानी कि 1 लाख से ऊपर के बिल्ड। एंड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super, RTX 4080, 4090 एंड RX 7900X। भाई इन GPUs की मदद से आप 4K गेमिंग कर सकते हो विद अल्ट्रा सेटिंग्स एंड 3D मॉडलिंग, हाई एंड एडिटिंग आप कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं देखने को मिलेगा। तो यार ये थे कुछ रिकमेंडेड GPUs, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके इनकी डिटेल्स चेक कर लेना एंड देन चेक कर लेना कि आपको इनमें से कौन सा GPU शूट करता है। सो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।